तो आज का हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस भी हम बोल सकते हैं। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। सेकंड लेक्चर है, हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या थी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की या क्या है हमारी कैथोड रेस की डिस्कवरी। देखिए जब बात आई 1879 का टाइम था, 1879 में हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम क्रूक। 1879 में हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम क्रूक्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। विलियम क्रूक ने 1879 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और वहां से उन्होंने कैथोड रेस की डिस्कवरी के बारे में बताया। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में कहा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, मतलब गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, वो वाली गैसेस जो कि लो टेम्परेचर पे मेंटेन की गई हो। मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, बस जस्ट बता रहा हूं कि उन्होंने बताया क्या। उन्होंने गैस से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके बताया और वो वाली गैस जो कि लो प्रेशर पे मेंटेन की हुई हो। ठीक, अब देखिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि विलियम क्रूक ने दिया है, जो विलियम क्रूक की डिस्कवरी में है। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जो आपके सामने मेंशन की हुई है। ये ग्लास की ट्यूब है जो कि अप्रोक्सीमेटली 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है। डिस्चार्ज ट्यूब ली जो कि अप्रोक्सीमेटली 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अच्छा, उसके बाद क्या किया, उस डिस्चार्ज ट्यूब के बीच उन्होंने इलेक्ट्रोड को फिट किया, एक इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड हो गए। एक इलेक्ट्रोड को उन्होंने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है और दूसरे इलेक्ट्रोड को उन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है। वो वाला इलेक्ट्रोड जिसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया है, दैट इलेक्ट्रोड शुड बी नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और वो वाला इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है, दैट इलेक्ट्रोड इज एनोड एंड एनोड इलेक्ट्रोड हैव पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए, अब वो जो बैटरी है उस बैटरी की वोल्टेज बड़ी हाई रखी हुई थी और वोल्टेज क्या थी, वोल्टेज थी 10,000 वोल्ट। वोल्ट है वोल्टेज के यूनिट। ओके, अब उसके बाद क्या किया, उसके बाद उस डिस्चार्ज ट्यूब जो कि 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उस डिस्चार्ज ट्यूब के बीच हाइड्रोजन गैस क्या की, फिल की। हाइड्रोजन गैस उस डिस्चार्ज ट्यूब के बीच डाली और वो वाली हाइड्रोजन गैस जो उन्होंने डाली, वो हाइड्रोजन गैस को उन्होंने लो प्रेशर पे डाला, हाई प्रेशर पे नहीं। उसका प्रेशर बड़ा कम किया। और प्रेशर हाई या लो करने के लिए हमें पता है वैक्यूम पंप का यूज करते हैं, तो हमने वैक्यूम पंप यूज किया फिर उन्होंने प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, मोरओवर उन्होंने क्या किया, इस तरफ डिस्चार्ज ट्यूब के इस तरफ एक स्क्रीन ली जिसका नाम था जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ZNS स्क्रीन। उसका क्या काम था, स्क्रीन कोई भी चीज होती है दिखाने के लिए, उस स्क्रीन का भी यही काम है कि हमें कुछ दिखाएगी या हमें कुछ देखना है उस स्क्रीन से। ठीक है, तो यहां तक थी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की कंप्लीट बात कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, अब बात यह थी कि उन्होंने जैसे ही बैटरी का काम करना शुरू किया, बैटरी चालू करना शुरू की, ठीक है, उन्होंने देखा कि कैथोड वाली साइड से कुछ रेज निकलेगी। उन्होंने ऐसा कहा कि जैसे ही मैंने बैटरी ऑन की थी, कैथोड वाली साइड से कुछ रेज निकलेंगी और उन रेज का क्या नाम है, जो कैथोड वाली साइड से निकल रही हैं, उन रेज का नाम है कैथोड रेज। बस इतना डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया कि ग्लास
ट्यूब है 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 इलेक्ट्रोड फिट किए हुए, एक इलेक्ट्रोड कैथोड, दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड, हाइड्रोजन गैस मेंटेन की हुई है, बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं इलेक्ट्रोड, वैक्यूम पंप से प्रेशर मेंटेन किया हुआ है, जिंक सल्फेट स्क्रीन है, जो हाइड्रोजन गैस है उस हाइड्रोजन गैस का भी कुछ रोल है, और कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकल रही हैं, उन रेज का क्या नाम है, कैथोड रेज। ये अभी तक हमें किसने बताया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के वर्किंग की बात हुई थी या कंस्ट्रक्शन की बात हुई थी। अब जरा शुरू करते हैं कि कौन कौन से फिनोमेना अक्कर हुए जब ये बैटरी चालू हुई, जब बैटरी वर्क करना शुरू हुई, तो क्या क्या हुआ, जरा वो देखने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं इसके आगे। अच्छा जी, देखिए ये कैसे पता चला कि कैथोड वाली साइड से कुछ रेज निकल रही है, ये पता कैसे चला। ये पता चलने के लिए आगे जिंक सल्फेट स्क्रीन है, हमें पता चला कि जिंक सल्फेट की स्क्रीन ग्लो करना शुरू कर गई, चमकना शुरू कर गई। ग्लो कर रही है या चमक रही है, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई चीज निकली है यहां से जो कि आके इसके ऊपर पड़ी है, तभी वो ग्लो कर रही है। ठीक है, तो दैट्स वाई तभी हमें पता चला, वरना अगर ये स्क्रीन ना होती तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो पोस्टुलेट्स क्या थे कैथोड रेज के, प्रॉपर्टीज बोल दीजिए कि प्रॉपर्टीज क्या है कैथोड रेज की जो कि कैथोड की तरफ से निकल रही हैं। तो प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की बताई हमें विलियम क्रूक ने, सिर्फ एक्सपेरिमेंट दिया। हमें प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की बताने के लिए साइंटिस्ट आए 1888 में, जिनका नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन 1888 में जे थॉमसन ने क्या किया, बड़े एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उन्होंने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना शुरू किया। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज जे थॉमसन ने क्या दी, वो जरा देखिए। जे थॉमसन की सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या थी। सबसे पहली प्रॉपर्टीज थी कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लिखेंगे पहली प्रॉपर्टी, कैथोड रेज ट्रेवल, कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। शुरू करते हैं पहली प्रॉपर्टी को, कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए, अब कैसे पता चला कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने जी, जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने इस जगह पे सेंटर में, डिस्चार्ज ट्यूब के सेंटर में एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट मैंने को डाल दिया, रास्ते में कोई चीज रुकावट रख दी। ठीक है, और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, देखिए ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, अब रेज आएंगी, रेज निकलेंगी, जो रेज कैथोड वाली साइड से निकल रही हैं वो आएंगी, जैसे ही आके यहां पहुंचेंगी, इसके आगे तो नहीं जा सकती। अब यहां से भी तो रेज निकल रही थी, ये ऊपर से चली जाएंगी, ये जा रही हैं, ये जा रही हैं, ये जा रही हैं, आगे जिंक सल्फेट की स्क्रीन ग्लो करेगी, शाइन करेगी। लेकिन जहां हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने देखा कि सेम सिमिलर उसी तरीके का आगे शेडो भी बन रहा है। मतलब जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही आगे शेडो बन रहा है। धूप में आप खड़े हो जाइए, धूप में आप खड़े हो जाइए, सन से आने वाली रेज आपको पेनिट्रेट करके पीछे नहीं जा सकती। मतलब सन की आने वाली रेज आपके ऊपर जैसे ही पड़ेंगी, उसके आगे नहीं जा सकती। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट आप खड़े थे जो कि रेज को पास ऑन नहीं करने देते थे या नहीं कर सकते थे, तो आपसे रेज पास हो सकती थी। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कैथोड रेज ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट के पास पहुंच के यहां से इधर हो जाएंगी, या जैसे ही ऑब्जेक्ट के पास पहुंच यहां से इधर हो जाएंगी। वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं, उनके रास्ते में कोई भी आएगा तब भी वो स्ट्रेट लाइन में ही चलेंगी। और यहां से ये क्लियर होता है कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में चलने वाली हैं, ना कि वो ऑब्जेक्ट के आने से अपनी लाइन या अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो एक चीज, ऑब्जेक्ट जैसे ही डाला जे थॉमसन ने इस हमारे डिस्चार्ज ट्यूब में, तो वहां से उन्हें पता चला कि
जैसा मैंने ऑब्जेक्ट डाला था वैसा ही पीछे शेडो बन रहा है। इसका मतलब कैथोड रेज की जो डायरेक्शन है ट्रेवल करने की वो क्या है, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन है। ठीक है, आप भी खड़े हो जाइए ना धूप में, तो कैथोड रेज आपको क्या लगता है, आपको टकराने वाली रेज जैसे ही आपको टकराएंगी आपकी तरफ पहुंचेंगी वहां से रास्ता चेंज कर देती है, रास्ता तो नहीं चेंज करती, उतना ही शेडो बनता है। जैसे आप खड़े हो वैसा ही शेडो आपके पीछे बनेगा। इसका मतलब वो रेस स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती हैं, दैट्स व्हाई शेडो बनता है, वो पीछे पेनिट्रेट नहीं कर पाती या पोजीशन अपनी जो रास्ता है वो चेंज नहीं कर पाती। तो ये था पहला पॉइंट, कैथोड रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब बात आती है सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है कैथोड रेस कैरीज नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेस कैरीज नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जरा देखिए इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन किया हमारे जे थॉमसन ने। अब उन्होंने क्या किया इस पॉइंट में, इस पॉइंट में ऐसा किया कि यहां पे उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड और लगाए। एक यहां पे लिया इलेक्ट्रोड, ये देखिए, और एक इलेक्ट्रोड उन्होंने ये लिया, ये बाहर कनेक्ट किया हुआ है किसी के साथ इलेक्ट्रोड को। ठीक है, ये बाहर भी किसी के साथ कनेक्ट किया इलेक्ट्रोड को। एक इलेक्ट्रोड को उन्होंने कहा कि ये वाला इलेक्ट्रोड है हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड। ठीक है, पॉजिटिव मतलब ये डेफिनेटली किसी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया होगा। और ये वाला इलेक्ट्रोड जो है इसको उन्होंने कहा ये है हमारा नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड, और डेफिनेटली ये किसी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से क्या किया होगा, कनेक्ट किया होगा। ठीक है, चलिए अब उन्होंने दो इलेक्ट्रोड और लिए। अब भी कैथोड रेस ट्रेवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। हमने ऑब्जेक्ट डाल के, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट डाल के हमने पता कर लिया था। तो कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। जैसे ही पहुंची इन इलेक्ट्रोड के पास, हमने देखा कि कैथोड रेस अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हैं। कैथोड रेज अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, अब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मुड़ रही हैं। इसका मतलब को पॉजिटिव चार्ज की तरफ वही चीज जाती है जिस चीज के ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। इसका मतलब कैथोड रेज के ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं, तभी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो यहां से उन्होंने प्रूफ किया कि कैथोड रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो ये था दूसरा कंसेप्ट, कैथोड रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज वाला, जिसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इलेक्ट्रोड दो लिए थे। तो इसको मिटाते हैं, तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है वो देखते हैं। चलिए, तो थर्ड पॉइंट आप लिखिए, कैथोड रेज, चलिए इसे बना देते हैं एक बार फिर से, हाँ ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा वो लिखिए, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। थर्ड पॉइंट है, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, यह है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज में देखना है। मटेरियल पार्टिकल, तो क्या है मटेरियल पार्टिकल, कैसे पता चला कि कैथोड रेज कोई मटेरियल बॉडी है, मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया कि उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब के बीच एक व्हील, जिसे हम माइका व्हील बोलते हैं, माइका व्हील रख दिया। यह है हमारा व्हील। उन्होंने एक व्हील रखा और देखा कि क्या होता है। अभी बैटरी ऑफ करी हुई थी, जैसे ही उन्होंने व्हील रखा, व्हील रखने के बाद उन्होंने क्या किया, बैटरी को ऑन किया। बैटरी को ऑन किया और फिर क्या किया, उन्होंने देखा कि यहां से डेफिनेटली कोई रेज निकलेगी, और जैसे ही वो रेज निकली व्हील के ऊपर पड़ी, व्हील क्या करना शुरू कर गया, रोटेट करना शुरू कर गया। जब तक व्हील के ऊपर नहीं पड़ी तब तक व्हील रोटेट नहीं कर रहा था। जैसे ही व्हील के ऊपर वो रेस पड़ी, व्हील ने रोटेशन करना शुरू कर दी, और व्हील के ऊपर पड़ी, रोटेट की, इसका मतलब वो ऐसी कोई चीज है, वो कोई मटेरियल बॉडी है, तभी तो जाके किसी के ऊपर पड़ रही है और उसे रोटेट कर रही है।
ठीक है, ऐसा ही होता है ना कि पानी पड़ता है हमारे वो मक्की पीसने वाली मशीन के ऊपर, और मक्की पीसने वाली मशीन रोटेट करती है, इसका मतलब पानी एक मटेरियल बॉडी है। ठीक है, इसी तरीके से यहां से ये भी पता चला कि कैथोड रेज को मटेरियल बॉडी है जो कि व्हील के ऊपर, माइका व्हील के ऊपर पड़ती है और व्हील को क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ये थर्ड पॉइंट था जिस पॉइंट से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ये व्हील रोटेट कर रहा है, तभी इसका मतलब ये हमारी कैथोड रेज को मटेरियल बॉडी है, तभी ये व्हील को रोटेट करवा रहा है। तो ये थर्ड पॉइंट उन्होंने यहां से डिस्कस किया। फोर्थ पॉइंट उन्होंने कहा कि कैथोड रेज हैव हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट। कैथोड रेज हैव हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट। कैथोड रेज का बड़ा ज्यादा पेनिट्रेट करने वाला इफेक्ट होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है। कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, जरा ये देखिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा किया कि जहां हमारा व्हील था, अब उस व्हील की जगह पे उन्होंने बिल्कुल मेटल की कोई पतली, बिल्कुल बारीक सी फॉइल रखी। फॉइल मतलब कोई शीट होती है, ऐसी पतली शीट होती है जो कि बिल्कुल बारीक सी हो। बारीक मेटल की फॉइल रखी और उस फॉइल देखा कि जैसे ही कैथोड रेज निकली हैं, वो रेज आके उस फॉइल के ऊपर पड़ रही और फॉइल के बीच से पेनिट्रेट कर जाती हैं। फॉइल के बीच से ही पेनिट्रेट कर जाती हैं। ऐसी एग्जांपल याद रखिए कि आपने अपने दुपट्टे को तार के ऊपर सुखाने के लिए रखा है, बिल्कुल पतला बारीक सा दुपट्टा है, और आपकी सन से जो रेज आ रही हैं वो उस दुपट्टे से निकल के पास होके पीछे चली जाती हैं, मतलब दुपट्टे का शेडो नहीं बन रहा। इसका मतलब यह है कि वो जो हमारा सन की रेज हैं उसकी कोई पेनिट्रेशन इफेक्ट है। ठीक है, तभी वो तो पेनिट्रेट कर पा रही हैं। ठीक है, तो यही एक बात है कि कैथोड रेज के रास्ते में एक पतली फॉइल रखी, मेटल की पतली शीट रखी, और शीट रखने से उन्होंने देखा कि कैथोड रेज उस शीट से पास कर गई हैं। इसका मतलब कैथोड रेज का कोई पेनिट्रेशन इफेक्ट है, तभी उस रेज, उस वो वाली कैथोड रेज उस शीट से पास ऑन कर गई हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिए, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। लास्टली उन्होंने कहा, पॉइंट नंबर 5, उन्होंने कहा कि कैथोड रेज का हीटिंग इफेक्ट होता है। कैथोड रेज हैव हाई हीटिंग इफेक्ट, लिखेंगे कैथोड रेज हैव हाई हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रेज का एक हीटिंग इफेक्ट भी होता है। ऐसे कैसे पता चला, उन्होंने बाद में हाथ लगाया उस शीट को, जो वाली हमारी पेनिट्रेट की हुई शीट थी या पेनिट्रेशन जिससे हुई थी उस शीट को। जैसे ही उस शीट को उन्होंने हाथ लगाया, हाथ लगाने के बाद उन्होंने देखा कि वो शीट बड़ी हीटअप हो चुकी है, गर्म हो चुकी है। ऐसा क्या है, ऐसा यह है कि कैथोड रेज जो आ रही थी, चल रही थी, चलने वाली चीज के पास एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। कैथोड रेज के पास थी काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही उस मेटल की फॉइल के साथ टच हुई, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई, किसमें, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई तो उस मेटल की फाइल को उसने क्या कर दिया, हीट अप कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि कैथोड रेज का हीटिंग इफेक्ट भी होता है। और लास्टली एक बात याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6th पॉइंट, कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैसेस। कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैसेस। कैथोड रेज गैस को भी आयोनाइज कर सकती हैं। कैसे, हमें पता है इसके बीच हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस लिखा हुआ था मैंने। हाइड्रोजन गैस है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन। ठीक है, यही बात है ना। तो ये है दो हाइड्रोजन, H2 गैस। ठीक है, जैसे ही H2 गैस के ऊपर पड़ेगी हमारी कैथोड की रेज। ठीक है, ये H2 है तो H2 गैस को उसने एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये गैस है, ऐसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, आपस में बॉन्डेड हैं। जैसे ही कैथोड रेज पड़ी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, दो अलग अलग हो गए, दो अलग अलग हो गए तो हमने लिख दिया 2 टाइम H, दो अलग अलग हो गए। ठीक है, अब कैथोड रेज के पड़ने से हाइड्रोजन गैस एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ। वही एटॉमिक हाइड्रोजन ने क्या किया, अब एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो कितने, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन। तो आप लिखेंगे दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन के पास सर दो इलेक्ट्रॉन है, तो आपने लिखना है ये है 2 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। और कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन, तो आपने लिखना है 2 प्रोटॉन, 2H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन के लिए H पॉजिटिव लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन के लिए E नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस के ऊपर जैसे ही कैथोड रेज पड़ी, हाइड्रोजन गैस एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुई और एटॉमिक हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 प्रोटॉन दे रहा है। बस यहां तक था पॉइंट नंबर 6। इसने क्या किया? कैथोड रेज ने हाइड्रोजन गैस को भी क्या कर दिया? आयोनाइज कर दिया। तो कंक्लूजन क्या है वो सोचिए। कंक्लूजन ये है, याद रखिए, कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन ये है कि ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जिसे थॉमसन ने परफॉर्म किए और परफॉर्म करने के बाद कंक्लूड किया कि कैथोड रेज एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है। कैथोड रेज एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है जो कि नेगेटिव चार्ज बॉडी है जो कि एक मटेरियल पार्टिकल है जिसका कोई मास भी है और जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? ये किसने कहा था? जे थॉमसन ने कहा। मटेरियल बॉडी है जिसका कोई मास है और फास्ट मूविंग है, ये भी याद रखिए, फास्ट मूविंग है, चलती भी बड़ी तेज है और उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उसी फास्ट मूविंग मटेरियल बॉडी को बाद में क्या किया? बाद में जे थॉमसन ने एक नाम दिया और उसका क्या नाम था? इलेक्ट्रॉन था उसका नाम। और ये थी हमारी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की। इसी कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो अगर मैं आपको अब पूछूं कि बताइए कैथोड रेज का ओरिजिन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर कैथोड रेज का ओरिजिन है कि कैथोड रेज ओरिजिनेट हो रही थी कैथोड से। क्लियर है? कैथोड रेज कैथोड से निकल रही थी, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी था वहां से निकल रही थी। मोरओवर सर कैथोड रेज, जब भी कैथोड रेज पड़ी थी हमारी हाइड्रोजन गैस के ऊपर, तो हाइड्रोजन गैस टूटी थी एटॉमिक हाइड्रोजन में और एटॉमिक हाइड्रोजन में टूट के भी 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल रही थी। उन्हीं इलेक्ट्रॉन को सर कैथोड रेज कहते हैं। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में आप जरा बताइए, इस डिस्चार्ज ट्यूब में आप बताइए कि कैथोड रेज कहां से निकल रही हैं? डिस्चार्ज ट्यूब में या ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज क्या है? एक तो कैथोड वाली टर्मिनल्स ऑफ बैटरी से है, एक हमारी हाइड्रोजन गैस से भी निकल रही है कैथोड रेज। तो ये था होल डिस्कवरी कैथोड रेज की, ओरिजिन क्या है और उसका डिस्कवरी क्या है और प्रॉपर्टीज क्या है। तो मैंने लिया डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में मैंने क्या किया? हाइड्रोजन गैस को मेंटेन किया था, टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था, हाइड्रोजन गैस लो प्रेशर पे थी। और फिर मैंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किए। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले देखा कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। मैंने क्या किया? मैंने चुपचाप करके एक ऑब्जेक्ट रखा, देखा ऑब्जेक्ट का पीछे शेडो बन रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, रास्ता चेंज नहीं कर रही, तभी तो शेडो बन रहा है। सेकंड, कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं। मैंने क्या किया? इलेक्ट्रोड लगाए थे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा था, इसका मतलब कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। थर्ड, मैंने देखा कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल है, माइका व्हील मैंने प्लेस किया। माइका व्हील प्लेस करने से मुझे पता चला कि माइका व्हील रोटेट कर रहा है, इसका मतलब कैथोड रेज के ऊपर, कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल है तभी वो मूव कर रहा है माइका व्हील को, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट है, मैंने मेटल की पतली फॉइल ली, देखा मेटल की फॉइल से कैथोड रेज पास कर रही हैं, इसका मतलब कैथोड रेज का पेनिट्रेशन इफेक्ट है। और मैंने देखा हीटिंग इफेक्ट भी है, वो मेटल की फाइल गर्म हो रही है, हीटअप हो रही है, इसका मतलब कैथोड रेज का हीटिंग इफेक्ट है। और देखा आयोनाइज कर रही है गैसेस को, गैसेस एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर बाद में टूट रही है आयंस में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में, इसका मतलब कैथोड रेज आयोनाइज भी कर सकती हैं वो वाली गैस जो कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब में प्लेस की हुई है। तो कंक्लूजन ये था कि कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज बॉडी है और जो कि क्या करती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जिसका और उसी नेगेटिव चार्ज बॉडी को या उसी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? कैथोड रेज कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन या तो कैथोड की तरफ से निकल रही है वो रेज, या इलेक्ट्रॉन, या वो इलेक्ट्रॉन हमारी हाइड्रोजन गैस जो कि मेंटेन की हुई है लो प्रेशर पे, वहां से निकल रहे हैं। तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।